पिछली रात आदित्य और रिया उस शीशे वाले कमरे से बाहर तो आ गए, लेकिन कुछ पीछे छूट गया था। नहीं, कोई चीज़ नहीं, बल्कि कोई आत्मा, कोई अधूरा वादा, कोई बदला। दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्ट कार्ड की इस रहस्यमयी यात्रा में। आज हम सुनाने जा रहे हैं शीशों की दुनिया का तीसरा भाग। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो अंत में होगा वो आपकी सोच से बाहर है। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी अब और गहरी होने वाली है। आदित्य, तुमने देखा? उस शीशे से फिर आवाज़ आई थी। लगता है हमने सबको आज़ाद नहीं किया। क्या मतलब? हमने सब शीशे तोड़ दिए थे, सब बाहर आ गए थे? नहीं आदित्य, एक शीशा बचा था सबसे ऊपर वाले कमरे में, जहाँ कोई नहीं जाता, कोई नहीं लौटता। वो जो तुमसे बच गया अब सबको ले जाएगा। तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं अब तुम्हारे पीछे हूँ। एक फटी सी परछाई दीवार पर रेंगती है। क्या आदित्य और रिया फिर से उस हवेली में लौटेंगे? क्या वो आखिरी शीशा कभी टूटेगा, या उस शीशे में अब उनकी आत्माएं कैद हो जाएंगी? जानने के लिए देखिए ये भाग आखिर तक। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अब शीशे नहीं देखता, ताकि हम जान सकें कौन कौन हमारे साथ इस डरावनी यात्रा पर है। पाम ने पकड़कर कहा, तुम चाहे कितनी भी अच्छी तरह नकल कर लो, मेरी रिया की आंखों में मासूमियत थी, डर नहीं। तुम कभी मेरी असली पत्नी नहीं हो सकती। नकली रिया जोर से हंसी और बोली, हक जताने का शौक है तो आ जा उस कमरे में, वहीं देख ले तेरी असली रिया कितनी मजबूर है। शीशों की दुनिया। आदित्य ने साहस करके शीशे वाले कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर जाते ही सारे शीशे चमक उठे। हर शीशे में अलग अलग लोगों की आत्माएं कैद थीं। कोई रो रहा था, कोई दीवार पीट रहा था, कोई खून से लथपथ बैठा था। और बीच वाले शीशे में उसकी असली रिया खड़ी थी, जिसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। रिया ने शीशे पर हथेली रखी और धीमी आवाज में बोली, आदित्य, मैं यहाँ हूँ। ये औरत मेरी जगह जी रही है। नकली रिया पीछे से बोली, अगर ये सच में तेरा हक है तो इसे छुड़ाकर दिखा। याद रख, हर शीशा किसी की जान से जुड़ा है। एक को बचाएगा तो बाकी मरेंगे। आदित्य के सामने मुश्किल थी। अगर वो सिर्फ अपनी रिया को बचाता तो बाकी आत्माएं हमेशा के लिए फंसी रहती। उसका हक अपनी बीवी पर था, लेकिन इंसानियत का हक साए तो बाकी आत्माओं पर। उसने तुरंत पास रखा तांबे का दिया उठाया और भगवान का नाम लेकर शीशे पर दे मारा। शीशा टूटा, लेकिन सिर्फ रिया नहीं, बाकी आत्माएं भी एक एक कर बाहर आने लगीं। कमरे में अचानक चीखों, रोने और हंसी की आवाज़ें भर गईं। नकली रिया तड़पने लगी और उसका चेहरा भयानक होता गया। आंखें बाहर निकल आईं, बाल सांपों जैसे लहराने लगे। तूने ये क्या किया? अब सब तेरे पीछे आएंगे। आदित्य ने रिया को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर भागे, उन्होंने देखा कि हवेली के सारे शीशे धीरे धीरे दरारों से भरने लगे थे, और उन दरारों से दर्जनों हाथ बाहर निकल रहे थे। अब सवाल ये है, क्या वो हाथ रिया आदित्य को बचाएंगे या उन्हें हमेशा के लिए खींचकर शीशों की दुनिया में ले जाएंगे? अगर आप अगला भाग मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें।